ભાવનગરમાં અનોખી કિસમના કાર્નિવલ માટે સૌથી જાણીતું નામ એવા અંબિકા ટેકરીવાલની મુલાકાત અત્રે પ્રસ્તુત છે। આગામી તારીખ 23-24 જુલાઈએ ઇસ્કોન ક્લબ ખાતે યોજાનાર મોન્સૂન કાર્નિવલ એક અનોખું અને અલાયદું એક્ઝિબિશન છે। આ કાર્નિવલની રસપ્રદ વાતો જાણવાનો પ્રયાસ જાણીતા એન્કર નિકિતા આચાર્યએ કર્યો છે, જે અત્રે પ્રસ્તુત છે। नमस्ते, मैं हूं निकिता आचार्य और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसका मोटिव हमें इंस्पिरेशन देता है और जिनकी बातें हमारी ज़िंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में हिम्मत से चलने की प्रेरणा देते हैं। और साथ में मैं उनके बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि वो कई सारे चेहरों पे खुशी का एक कारण बन चुकी है और साथ में वो एक आर्टिस्ट है जिनका आर्ट उनका पैशन है और आर्टिस्ट डेल नाम का जो एक एक्टिविटी सेंटर चल रहा है उसकी वो ऑनर है। तो ऐसे एक बेहतरीन व्यक्ति से आज हम मिलने के लिए जा रहे हैं। उसे पता है ना, सिर्फ फ़ोन पे किया था कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आ रही हूँ, लेकिन उनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे एक बहुत ही खास शख्सियत है, हम बताते हैं वो कौन है। आप लोग पहचान नहीं पाए। हेलो मैम। हेलो। होंगे जिनके नाम से कार्निवल और एग्जीबिशन पहचाना जाता है वो कोई और नहीं, ऑसम एंड अमेजिंग अंबिका मैम टेकरीवाल। थैंक यू। सबसे पहला थैंक यू मैम कि हम आपको मतलब एक ही कॉल किया आपने कि आ जाओ। आपको शायद पता भी नहीं है, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। नहीं, मोस्ट वेलकम। बहुत सी बातें पूछने वाली हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। है ना? बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले ये कि आप ये जो एग्जीबिशंस करते हैं वो कितने सालों से करते हैं? 6 साल तो हो गए। अच्छा, 6 साल से हाँ। कंटिन्यूस करते हैं? हाँ, कंटिन्यूस साल के 2 एग्जीबिशन करती हूँ। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं करती। अच्छा, तो मैम ऐसे तो बहुत सारे एग्जीबिशंस पूरे इंडिया में होते हैं। सिर्फ इंडिया क्या, चलो इंडिया को छोड़ो, भावनगर में हर रोज़ अगर देखो तो कहीं ना कहीं ये लगे हुए होते हैं कि एग्जीबिशन है, ये है वो है। तो आपके एग्जीबिशन में ऐसा खास क्या है कि लोग आपके वहाँ आएंगे? आप आई हैं कभी? जी मैम। हाँ, तो आपने 2 क्या बार देखा? आई हूँ मैं। तो आपने क्या देखा? कुछ तो स्पेशल देखा? अच्छा, मतलब स्पेशल मुझे आपके यहाँ मतलब 2 चीज़ें मैंने नोटिस की थी। एक बार तो बहुत जल्दी आकर मैं चली गई थी और 2 चीज़ें जो नोटिस की थी उसमें से एक ये था कि कुछ स्टॉल होता है जो बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, मैंने वो सबसे ज़्यादा। और दूसरा, हाँ, मैंने दूसरा एक खास देखा था कि आप एक स्टॉल आपके यहाँ हमेशा स्पेशल बच्चों का लगा रहता है। जी बिल्कुल। चलिए, कुछ तो नोटिस किया आपने। यस। देखिए, इसमें ऐसा है, सब जगह एग्जीबिशंस होते हैं, लेकिन भावनगर में मेरा एग्जीबिशन क्यों थोड़ा अलग है और सब लोग क्यों आना चाहते हैं, उसका कारण ये है कि एक तो भावनगर में कनेक्टिविटी नहीं है। जी। तो गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए इजी है, लेकिन जहां आप कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, इस तरह के इन लोगों को जब बुलाना चाहे तो वो बहुत मुश्किल है। मेरे एग्जीबिशन में पूरी हिंदुस्तान के लोग आते हैं, ये स्पेशल है। भावनगर के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको इस बारे में प्रेरणा, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कोई तो ऐसा होगा जहाँ से आपको? नहीं, प्रेरणा तो कुछ कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एग्जीबिशन करूँगी। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे ही 6 साल पहले हम 2-3 फ्रेंड्स ने सोचा, जब इस्कॉन क्लब खुला था, कि हम चलो तीनों मिलके स्टॉल्स लगाते हैं और एग्जीबिशन करते हैं। फिर कुछ हार्ड वर्ड्स, कभी कभी बोलते हैं ना, मीठे वर्ड्स की जगह किसी के कुछ हार्ड वर्ड्स बहुत काम आ जाते हैं। जी। तो उनके हार्ड वर्ड्स मेरे को इतना काम आया कि ये मेरे लिए चैलेंज हो गया कि मुझे करना है। तो बस उसके बाद मैंने एग्जीबिशन बड़े करने शुरू कर दिए। ज्यादा ताकत आ जाती है कि अब तो हाँ, करना है, अब उसे करनी, दिखा देना है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। करना है। दिखाना तो नहीं है। अच्छा। दिखाना तो नहीं था, ये ईश्वर की कृपा हो गई। वैसे वो आपके नेचर में भी नहीं है कि किसी को दिखा दे, ये कर दे। दिखाना क्यों था, लेकिन बस पता नहीं, जैसे ईश्वर ने ही अपने आप ऑटोमेटिक होता गया। तो मतलब आपके यहाँ कहाँ से लोग? मेरे बोला यहाँ कि से पूरे हिंदुस्तान। देखिए, मेरे यहाँ से सबसे मेन है कोलकाता।
कोलकाता बहुत मुश्किल है। कोलकाता से इस बार 2 बहुत ही अच्छी राखी की डिज़ाइनर आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए लखनऊ है, जयपुर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई के बहुत सारे स्टॉल है। फिर इसके अलावा ये अपना गुजरात तो पूरा ही है, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, फिर सूरत, राजकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, सब जगह के स्टॉल्स है। बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है भावनगर, लेकिन भावनगर में आने के लिए ज्यादा लोग इंस्पायर नहीं होते, अग्री नहीं होते। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, चलो अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ क्या सिटी बड़ा है, लोग इतने हैं, ये वो सब कह के यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, तो उनको एग्री कैसे करते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा पापड़ बेलने वाली बात है। बहुत मुश्किल है बाहर से लोगों को बुलाना, स्पेशली कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उनको वाया वाया आना पड़ता है और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बंदा कमाने के लिए आ रहा है तो उसका ऑलरेडी 50,000 का खर्चा हो जाएगा, तो वो कमा के क्या जाएगा। हाँ। लेकिन मुझे तो चाहिए, तो मैं उन लोगों को 50% डिस्काउंट में स्टॉल देती हूँ, रहना स्टे फ्री कर देती हूँ। इस तरह से पहली बार तो फ्री में ही दे के बुलाती हूँ और लास्ट में ये भी कमिटमेंट करती हूँ कि अगर आपका स्टॉल नहीं चला तो मैं आपका पूरा खर्चा वापस दूंगी, आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगी। अच्छा, तो वो एक इसके लिए विश्वास, आपके लिए अगर यहाँ पब्लिक होती तो ताली बजा हाँ, देती। लेकिन इसी विश्वास के ऊपर वो लोग आते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार अगर आपका अच्छा चल जाता है जी, तो वो दोबारा अपने आप ही आएंगे, क्योंकि वो लोग तो कमाने के लिए बैठे हैं। तो मतलब आप जो एग्जीबिशंस करते हो उसका मोटिव सिर्फ अर्निंग नहीं है, तो आपका मोटिव मतलब क्या? मेरा मोटिव पहले तो कुछ नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये एग्जीबिशन बड़ा होने लगा, लोग मेरे से कनेक्ट होने, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर यहाँ के लोकल मेरे से कनेक्ट होने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके पास हुनर है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो अपने 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए में बेचते हैं। तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो एटलीस्ट एक टेबल में लगा के एग्जीबिशन कर सके। और मेरे एग्जीबिशन में हाईलाइट रहता है कि बाहर के लोग ज़्यादा आएंगे तो विजिटर्स को क्रेज रहता है कि जाएंगे जाएंगे देखेंगे, और उनके चक्कर में वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर का चल जाता है। लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, ये मैं वहाँ से 100 रुपए में खरीदी थी, ये तो यहाँ 15 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, तो उनका उस कारण से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अर्निंग करने लगते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा अब धीरे धीरे मोटिव बन गया कि मैं जितने ज़्यादा यहाँ के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को जितना ज़्यादा काम दे सकूँ, उनको फील्ड दे सकूँ, तो बस यही मेरा मोटिव आगे के लिए यही है। लेकिन क्या है, मैं जितना चाहती हूँ उतना उनको दे नहीं पाती। अगर पूरे एग्जीबिशन में 50% उन्हीं लोगों के स्टॉल रख दूँ तो विजिटर्स आएंगे नहीं। विजिटर्स तो आते हैं, अरे कलकत्ता से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा। अच्छा, तो थोड़े ही लोगों को मैं दे सकती हूँ प्लेटफॉर्म। मतलब आपने भावनगर को वहाँ तक पहुँचा दिया। मन तो ये है कि भावनगर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना रेस्पेक्ट दिया कि मन करता है कि बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन देखें। तो इसी वजह से हमने ये भी सुना है कि मैम बहुत ही सोशल है, ज़्यादा मैम आप बहुत सोशल है और कई सारी जगहों पर डोनेशन भी बहुत देता है, ऐसा मैंने सुना है मैम। तो इसके बारे में आप? ऐसा कुछ नहीं है, बस पर्सनल है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अम्बिका बहुत पैसे कमाती है और बहुत पैसे लूटती है सबसे। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि भाई मेहनत करके कमा के अर्निंग करना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो सबको हक है मेहनत करके कमाए और अपनी शौक पूरी करे, तो ठीक है, जो जिसको अच्छा लगे वो करे। अच्छा, तो आपका वैसे ये मॉनसून और दिवाली 2 आएंगे, तो अभी मॉनसून आएगा। मैंने दिवाली कार्निवल तो कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत ही जल्दी था और मुझे एक एग्जीबिशन के लिए 4 महीने कम से कम लगते हैं। तो ये मॉनसून कार्निवल है, उसके बाद प्लानिंग है क्रिसमस कार्निवल की। वो बहुत ही अलग लेवल तक है, जो मैंने पूरा उसके लिए स्कॉन क्लब पूरा ही बुक कर दिया है। उनके लिए इंटरटेनमेंट है, जो मेरे ख्याल से कोशिश करूंगी कि भावनगर वालों ने न कभी आज तक देखा और हमेशा के लिए याद बन के रह जाए। जो मॉनसून कार्निवल जी है, जी, तो उसमें खास क्या है?
उसमें खास तो ये है कि इस बार बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, और जैसे एक दिमाग में सेट होता है ना कि बहुत महंगा, तो इस बार महंगा नहीं है, बेस्ट प्राइस पे आपको सारी चीजें मिल रही महंगा है। नहीं है, ये नोटिस कीजिएगा, महंगा नहीं है, आप भी चाहिएगा। हाँ, तो बेस्ट प्राइस के ऊपर सब कुछ मिल रहा है। अगर आपको पैठनी की साड़ी ₹1,00,000 की मिल रही है तो एक नॉर्मल सूट आपको ₹500 का भी मिल रहा है। अच्छा, वो भी ज्वेलरी है, एक से एक ज्वेलरी है, रियल भी है, आर्टिफिशियल भी है। और सबसे मेन कारण ये है कि जैसे अभी कोई सावे नहीं है शादी के, जी। तो शादियां नवंबर से शुरू होगी, तो मैंने कोशिश की है कि अगर किसी को शादी की शॉपिंग करनी है तो उस एक ही प्लेटफॉर्म पे उनका 80% तो कम से कम काम हो जाएगा, उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, तो बस यही है कि मैं भावनगर वालों से बोलूँगी कि एक बार सबसे पहले मानसून कार्निवल को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप प्लान कीजिए। अगर आपका कुछ शॉपिंग अधूरा रह जाए दिवाली का, क्रिसमस, दिवाली का एंड ये शादियों का, तो आप फिर बाहर जाइए। प्लानिंग जैसा आपने बताया कि क्रिसमस है, तो ये मॉनसून कार्निवल से थोड़ा अलग होगा या वही लोग फिर से आएंगे? नहीं, वही लोग फिर से, देखिए एक एग्जीबिशन तो अभी ये मेरी ब्रांड हो गई है कि अंबिका टेकरीवाल एग्जीबिशन, तो ये एक एग्जीबिशन तो है ही। उसके साथ ये है, इसके अंदर पूरा फन फेयर टाइप का है, स्टेज शोज होंगे, बच्चों के स्टॉल्स लगेंगे, फूड कार्निवल होगा, गेम्स के स्टॉल लगेंगे, बहुत बड़े बड़े, मन है बहुत बड़े बड़े कार्टून्स घूमेंगे बच्चों के लिए। अच्छा। सब कुछ अभी देखिए प्लानिंग चल रही है, अब देखें क्या मतलब होता है। क्रिसमस वैकेशन में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कार्निवल में आना है, लेकिन उससे पहले जुलाई में आना है ना? जी बिल्कुल, जुलाई में तो आपको आना ही है। और मेरा एक एक्टिविटी सेंटर है यहाँ, आर्टिस्ट डैन, जी। तो उसमें 11 टीचर्स है, हर एक एक्टिविटी के आर्टिस्ट है, मतलब भावनगर के बेस्ट आर्टिस्ट है। उसमें बच्चों को हर एक्टिविटी सिखाई जाती है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इवन ट्यूशन, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स, कहाँ सब पर है कुछ। मैम वो? ये बस ये डी ब्लॉक में ही है। भावनगर के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब आपका नहीं, एक कुछ नहीं यही कर है। पा रही, कुछ नहीं नहीं कर मतलब पा रही। ये भी बहुत है ना, कलकत्ता से यहाँ लोगों को लाना ये आसान बात नहीं है मैम। यहाँ पालीताना से भी लाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इतने दूर से ला रहे हो। तो एक ये कि भावनगर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? करना कोई बहुत कुछ स्पेशल चाहती हूँ, मतलब? करना बहुत, यहाँ के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को देखती हूँ तो मन करता है कि मैं सबके लिए कुछ करूँ, लेकिन पता नहीं उतना हो नहीं पाता। कभी कभी बहुत ड्रीम देखती हूँ कि मैं जैसे टीवी में देखती हूँ कि शार्क टैंक करूँगी, Yes. और उन लोगों के लिए फंड इकट्ठा होगा, उनको लोगों को, बिजनेसमैन को बुलाऊंगी, दिखाऊंगी कि हाँ वो लोग इन्वेस्ट करें उनके प्रोजेक्ट के ऊपर। मन होता है टैलेंट शो करूँ, तो टैलेंट शो करने की तो बहुत ही इच्छा है, और मैंने एक ग्रुप भी बना लिया था, लेकिन बाद में मेरा जैसे इच्छा है कि मेरे भावनगर के बच्चे हैं एटलीस्ट फाइनल तक पहुँचे, तो स्टेट लेवल तक करने का मन था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो बाद में वापस पीछे इसलिए खसक जाती हूँ कि मुझे दिखता है कि भावनगर का कोई बच्चा एक सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में, यहाँ के पेरेंट्स में आर्ट और कल्चर के प्रति जागरूकता ही नहीं है। 3 महीना एक आर्ट सिखाते हैं, उसके बाद स्विच कर देते हैं। तो आर्ट तो एक तपस्या है। मतलब ये हो गया कि अगर चलो अब म्यूजिक 3 महीने हो गया, ठीक है, अब ये छोड़ो, अब कराटे में दूसरा, जाओ। अच्छा और ये या अब ये नहीं, अब ये ठीक है, अब ड्राइंग में जाओ। मतलब हाँ, ये हो फिर गया। ये होता है कि फिर बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का तो मूड नहीं है, तो आज एब्सेंट, कल एब्सेंट। तो ऐसे तो वो बच्चा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये कार्निवल आ रहा है, मैं सारे भावनगर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब लोग आए, आप लोग देखें। इस बार मैंने और भी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। राखियाँ तो ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा ये सपना है। इतनी शानदार राखी मिलेगी आपको कोलकाता की, जो आप, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। हर कुछ बहुत रिजनेबल रखा है, और हर एक, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, आपको 100 रुपए की चीज़ से लेके आपको लाख रुपए की साड़ी तक मिलेगी।
इसलिए आप मिस मत कीजिएगा, आइएगा, घूमिएगा और फिर बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत थोड़ी सी बातें थी, लेकिन ये बातें सच है कि नहीं ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 23 एंड 24 जुलाई को इस्कॉन क्लब में, राइट मैम? जी जी जी। तो मिलते हैं वहीं पे, मैं भी वहाँ पे आपसे मिलूंगी। थैंक यू।